प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 2 एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाजों मायने पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है? बेयाबान। इसका मायना क्या है? जंगल। आगे देखिए, आदम ना आदम जाद। इसका मायना देखिए, जहां किसी इंसान या जानदार का नामो निशान ना हो, भी कोई भी इंसान ना रहता हो। सलाह, हम कई बार बोल देते हैं बेटा सलाह लेनी चाहिए। इसका मायना क्या है? मशवरा या राय। भी किसी से मशवरा ले लेना चाहिए या राय ले लेनी चाहिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, किले। दरख्त की वो कोंपल जो कली की तरह फूटती है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, दगला। रुईदार लबादा या सर्दी का एक लिबास, दोनों में से एक करना है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, सुबहान अल्लाह। पाक ज़ात है अल्लाह की, या शुक्रगुजारी के इजहार के लिए कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, महावट। जाड़े की बारिश। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, मलिदा। मलिदा नमक या गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मिलकर तैयार की जाने वाली एक गिज़ा, भी खाने की चीज़ है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, कंठा। फूलों का हार या मोटे मोटे मोतियों की माला। खस, एक किस्म की घास। बच्चों, आगे देखिए, गड़ौंची। घड़े रखने का स्टैंड जो बालअमूम लकड़ी का होता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, निहाल होना, ये एक मुहावरा है। बहुत खुश होना या सरशार होना। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आफत की पुड़िया। बहुत ज्यादा तेज या चालाक। लाज रखना, ये एक मुहावरा है। शर्म रखना या इज्जतो आबरू का ख्याल रखना, भी इज्जत, जो हर इंसान की एक इज्जत होती है, उसका ख्याल रखना। मुल्हार गाना, बरसात के मौसम का गीत, ये एक गीत का नाम है जो बरसात के मौसम में गाया जाता है। नजर करना, पेश करना या भेंट देना। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, तस्फिया क्या होता है? इसका मायना है फैसला। फाल्ज, एक ऐसी बीमारी जिससे जिस्म का कोई हिस्सा बेहस हो जाता है, भी रुक जाता है, खड़ जाता है। आगे देखिए, आग लगना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। लकवा, एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है, या अगर लकवा हो जाता है तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आग बगोला होना, ये एक मुहावरा है। बहुत गुस्से में होना। आगे देखिए, कलेजा दहलना, ये एक मुहावरा है। इसका मायना देखिए, बहुत ज्यादा खौफ खाना, भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, अब हम इस सबक का खुलासा पढ़ेंगे। देखिए, एक मर्तबा का जिक्र है कि झाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में इस बात पर झगड़ा हुआ। अब किस किस का झगड़ा हुआ था? झाड़े का, गर्मी का और बरसात का। गर्मी कहती है कि मैं अच्छी, जाड़ा कहता मैं अच्छा, और बरसात कहती मैं अच्छी। झगड़ा खत्म होने का नाम ही ना लेता था। भी अब जो झगड़ा था रोज होता था, तीनों बोलते थे भी मैं अच्छा मैं अच्छा, मगर ये झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आखिरकार ये फैसला हुआ कि चलकर किसी से पूछ लें कि कौन अच्छा है। उसी वक्त उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली। सबसे पहले बुढ़िया से झाड़े ने पूछा, बड़ी बी, तुमको जाड़ा कैसा लगता है? बड़ी बी ने कहा, बेटा, जाड़े में तो इतनी खूबियां हैं कि बयान नहीं की जा सकती। जाड़े में बारिश होती है, अंगीठियां चलती हैं, लोग लिहाफ में दब कर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और गर्म मेवे खाते हैं, हाजमा भी तेज हो जाता है।
प्यारे बच्चों, सर्दी में क्या होता है, सभी अंगीठियां जला के हाथ सेकते हैं और रजाइयों में लुक के बैठ जाते हैं और चाय, गर्म गर्म चाय पीते हैं और गर्म मेवे खाते हैं। और इसमें सर्दियों में क्या होता है, हाजमा तेज हो जाता है, जिससे जितना भी ज्यादा इंसान खाता है सारा हजम हो जाता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, इधर खाया उधर हजम हो गया, भी खाओ थोड़ी देर में ही हजम हो जाता है। मियाँ झाड़े इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए और बड़ी को 1,000 अशरफियों की थैली बतौर इनाम दे दी। अभी इतना खुश हुआ, उसको 1,000 अशरफियों की थैली इनाम के तौर पर दे दी। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, उसके बाद गर्मी ने बुढ़िया से पूछा कि बड़ी बी, गर्मी कैसी लगती है। बड़ी बी ने कहा, गर्मी में सख्त गर्मी पड़ने के बावजूद बहुत मजा आता है। पंखे चलते हैं भी, जब गर्मी ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, पंखे चलाते हैं। कुल्फियां खाते हैं, छिड़काव होता है भी, क्या क्या करते हैं, पंखे भी चलाते हैं, कुल्फियां भी खाते हैं और छिड़काव भी करते हैं। नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर खस के इत्र से रूह को मुअत्तर करते हैं और छत पर पलंग बिछाकर गर्मी का लुत्फ लेते हैं। भी क्या करते हैं, छत के ऊपर जाके पलंग लगा के सोते हैं, हवा, ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। गर्मी ने भी अपनी तारीफें सुनकर बूढ़ी बी को 1,000 अशरफियों की थैली दी। अब उसने भी अपनी खूबियां सुनी और बूढ़ी बी को 1,000 अशरफियों की थैली दे दी। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, आखिर में बरसात की बारी आई। अब किसकी बारी आ गई, लास्ट में बरसात की। बरसात ने पूछा, बड़ी बी, बरसात कैसी होती है। बड़ी बी ने कहा, बरसात में काली घटाएं आती हैं, बारिश होती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मुल्हार गाए जाते हैं। भी एक किस्म का गीत है जो बरसात में गाए जाते हैं, वो गीत गाने शुरू हो जाते हैं। बरसात अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली न समाई। अब भी उसको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई अपनी तारीफ सुन के। उसने भी 1,000 अशरफियां बुढ़िया को दे दी। भी तीनों ने अब क्या किया, 1,000 अशरफियां बुढ़िया को दे दी। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, 3,000 अशरफियां पाकर बड़ी बी की जिंदगी में चहल पहल देखकर उसकी पड़ोसन ने उसका राज पूछा। भी अब उसको 3,000 अशरफियां मिल गई थी, अब उसके पड़ोसी भी देख रहे थे भी, इसमें तो अब ये खुशी से रहने लगी है भी, इसकी चहल पहल देखकर अब उसकी पड़ोसन को भी हो गया भी, पूछू तो सही ये इतना पैसा कहां से लाई। आगे देखिए प्यारे बच्चों, राज जानने के बाद पड़ोसन घर वालों से झगड़ा करके जंगल में जा बैठी। अब उसने भी क्या किया, घर वालों से झगड़ा किया और जंगल में जा बैठी। इत्तेफाक से तीनों मौसम फिर एक दूसरे से मिले और बोले कि बुढ़िया बहुत होशियार थी, मुफ्त में 3,000 अशरफियां ले गई। भी अब तीनों मिले, कहते बुढ़िया बहुत चुस्त चालाक थी, भी मुफ्त में ही वो तीनों की तारीफ करके पैसे ले गई। और फैसला कुछ भी नहीं हुआ। भी फैसला तो हुआ ही नहीं भी, तीनों में से कौन अच्छा है। आगे देखिए, तीनों को बहुत गुस्सा आया। आगे रास्ते में फिर एक बुढ़िया मिली, अब जो पड़ोसन थी वो मिल गई। झाड़े ने बड़ी बी से पूछा, तुम्हें जाड़ा कैसा लगता है। बड़ी बी ने झाड़े की बुराइयां बयान करते हुए कहा कि झाड़े में तो किसी को फाल्स और किसी को लकवा, किसी को जुकाम हो जाता है, हर चीज ठंडी बर्फ मालूम होती है। झाड़े ने बुढ़िया की जली कटी बातें सुनकर इतनी दाढ़ी को हवा दी। अब क्या किया, इतनी दाढ़ी को हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। अब क्योंकि बुढ़िया ने अब उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी थी, उसको गुस्सा आ गया। बच्चों आगे देखिए, उसके बाद गर्मी ने बुढ़िया से अपने बारे में पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। बुढ़िया ने कहा, गर्मी में तो बहुत पसीना आता है, कपड़ों से बदबू आती है, खाना हजम नहीं होता, लोग लू का शिकार हो जाते हैं। बेटा लू होती है भी, जो तेज गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं, वो लग जाती है, कहीं आ जा भी नहीं सकते। बच्चे और बड़े तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। गर्मी ने नाराज होकर बुढ़िया को जो फूंक मारी तो बुढ़िया को लू लग गई। अब भी उसको गर्मी भी लगी, लू भी लग गई। प्यारे बच्चों आगे देखिए,
उसके बाद बरसात ने बुढ़िया से सवाल किया कि मैं कैसी लगती हूँ। बुढ़िया ने कहा, बरसात में तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, हर तरफ कीचड़, बदबू और गंदगी का ढेर, ना दिन को चैन ना रात को आराम, हर तरफ मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनसे तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। बरसात को बुढ़िया की बातों पर गुस्सा आया। अब तीसरी बरसात को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर बुढ़िया को लंगड़ा कर दिया। अब क्या किया? लंगड़ा कर दिया और मुंह पर थूक कर आगे रवाना हो गई। अब क्या किया उसने भी? क्योंकि कीचड़ हो जाता है, वो बुढ़िया गिर गई, उसको लंगड़ा कर दिया और उस पे थूका और आगे चली गई, रवाना हो गई। प्यारे बच्चों, अब हम सवालात के जवाबात करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए अलिफ आना था, इसकी जगह अलिफ आएगा। झाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? अब तीनों का आपस में झगड़ा क्यों हुआ था? देखिए जवाब। झाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा इसलिए हुआ कि झाड़ा कहता था मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी और बरसात कहती थी कि मैं अच्छी। तीनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 2। झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? अब तीनों ने क्या किया था? जवाब देखिए। झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि चलकर किसी से पूछ लें कि हम में से कौन सबसे अच्छा, भी तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, भी किसी से पूछ लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 3। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया? अब जाड़े की कौन सी खूबियां थी जो बड़ी बी ने बयान की थी? बड़ी बी ने जाड़े की, अब प्यारे बच्चों फिर छोटी ये लगी हुई है, यहां बड़ी ये आनी थी। झाड़े की खूबियां बयान करते हुए कहा कि झाड़े में बारिश होती है, लोग अंगीठियां जलाकर हाथ तापते हैं, चाय पीते हैं, गर्म चने और तरह तरह के मेवे खाते हैं, यहां तक कि जाड़े में हाजमा भी तेज हो जाता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 4। गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था? जवाब। गर्मी के बारे में बड़ी बी के ख्यालात बहुत अच्छे थे, भी बहुत ज्यादा ख्यालात अच्छे थे। बड़ी बी का कहना था कि गर्मी के मौसम में बहुत मजा आता है, पंखे चलते हैं, फसल के फल खाने को मिलते हैं, नहा धोकर सफेद उजले कपड़े पहनकर खस के इत्र से रूह को मुअत्तर किया जाता है, घरों में छिड़काव होता है, घड़ोंचियों पर रखे कोरे मटके का ठंडा सूंधा पानी बहुत मजा देता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 5। मुसन्नफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया? जवाब देखिए। मुसन्नफ ने बरसात का ये हुलिया बताया कि सानुला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही हैं जैसे मोती हाथों में धानी चूड़ियां। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 6। बड़ी बी को नजर में थैलियां क्यों मिली थी? देखिए जवाब। बड़ी बी ने सर्दी, गर्मी और बरसात की दिल खोल कर तारीफ की, इसलिए तीनों ने खुश होकर अलग अलग उनको नजर में थैलियां पेश की। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 7। बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर हुआ? अब पड़ोसन ने, उसकी चहल पहल से क्या असर हुआ था? देखिए जवाब। पड़ोसन ने बड़ी बी के घर में चहल पहल देखी तो उससे रहा ना गया और आखिरकार उसने बुढ़िया से इस चहल पहल का राज जान लिया और एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। अब क्या किया? घर से लड़ाई की और लड़के जंगल में जाकर बैठ गई। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 8। बदजुबान बुढ़िया झाड़े के साथ किस तरह पेश आई? प्यारे बच्चों, आगे देखिए जवाब। बदजुबान बुढ़िया का झाड़े के साथ रवैया अच्छा ना था। बदजुबान बुढ़िया ने झाड़े से कहा, चल बूढ़े परे हट, इस बुढ़ापे में भी अपनी तारीफ चाहते हो। ये कहकर बड़ी बी ने झाड़े के सामने उसकी तमाम बुराइयां बयान कर दी। भी अब क्या किया? इसने सारी बुराइयां ही बयान कर दी, पेश कर दी। आगे देखिए सवाल नंबर 9।
बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया? तो अब देखिए, बुढ़िया ने कहा बरसात की घनगर्ज, बिजली की चमक, गंदगियों कीचड़ और धमाका खेज दिल दहलाने देने वाली आवाजों को बुढ़िया ने नापसंद किया। प्यारे बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर 10, बुढ़िया के साथ बरसात का सलूक कैसा था? जवाब, बुढ़िया के साथ बरसात सलूक जैसी करनी वैसी भरनी वाला असूल पर मबनी था। जैसा बुढ़िया ने बरसात के साथ सलूक किया, वैसा ही सलूक बरसात ने बुढ़िया के साथ किया। बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के पांव को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा करके मुंह पर थूक कर रुखसत हो गई, बी चली गई। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। भी खाली जगह दी हुई है, उनको सही लफ्ज से भरना है। नंबर 1 देखिए, उन्हीं दिनों डैश डैश और बरसात में झगड़ा हुआ। उन्हीं दिनों किस किस का झगड़ा हुआ था? झाड़ा, गर्मी और बरसात का। आगे देखिए नंबर 2, बाजरे का मलीदा बन रहा था। किसका मलीदा बन रहा था? बाजरे का मलीदा। रस की डैश पक रही थी। क्या? खीर पक रही थी। नंबर 3 देखिए, मियाँ जाड़े इतनी तारीफें सुन सुनकर डैश न समाते थे। क्या? फूले। नंबर 4 देखिए, नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज डैश रख ली। क्या रख ली थी? मेरी लाज। क्या आएगा? मेरी लाज। प्यारे बच्चों, आगे देखिए नंबर 5, मीना छिम छिम बरस रहा है। क्या? मी था जो, वो छिम छिम बरस रहा था। आगे देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। भी अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। प्यारे बच्चों देखिए, सला, तस्फिया, बेअबा, आदम ना आदमजाद, मुल्हार। अब आ गया सलाह। आपकी सलाह मेरे लिए कारगर साबित हुई, भी फायदेमंद साबित हुई। जो मैंने आपसे मशवरा किया, आपसे सलाह ली, वो मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। आगे देखिए, तस्फिया। बिल्ली ने आखिरकार चूहे को पकड़कर उसका तस्फिया कर दिया। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, बेअबा। बेअबा जंगल में हिम्मत ना हारना चाहिए। आदम ना आदमजाद। ऐसी जगह जाना खतरे से खाली नहीं जहां आदम ना आदमजाद भी कोई ना रहता हो। आगे देखिए, मुल्हार। बरसात में मुल्हार गाए जाते हैं। भी बरसात में गीत गाए जाते हैं। कौन से? मुल्हार गीत। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नीचे लिखे हुए वाहिद और जमा को अलग अलग करके लिखिए। बच्चे, तारीफ, अशरफी, कुल्फियाँ, चूड़ियाँ, घटा, मुहावट, फासला। वाहिद देखिए प्यारे बच्चों, कौन कौन से हैं? तारीफ, घटा, फासला, अशरफी, महावट। जमा कौन कौन से हैं? बच्चे, चूड़ियाँ, कुल्फियाँ। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरे दिए हुए, थर थर कांपना। वो थर थर कांप रहा था। देखिए, बहुत ज्यादा डरना या डर जाना। जुमला देखिए, बुढ़िया सर्दी से थर थर कांपने लगी। आगे देखिए, फूले न समाना, बहुत खुश होना। इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास होने की खबर सुनकर मैं फूले ना समाया। भी जब इंसान इम्तिहान में फर्स्ट आता है, अव्वल आता है, तो उसको बहुत खुशी होती है। निहाल होना, बहुत खुश होना या सरशार होना। तीनों मौसम अपनी तारीफ सुनकर निहाल हो गए। भी तीनों ने अपनी तारीफ सुनी थी तो बहुत खुश हो गए थे। जी बेजार होना, उकता जाना। मरीज का दवा खाते खाते जी बेजार हो गया, भी अक गया, मन अक गया था। आग बगोला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अंग्रेजों की मक्कारी पर हिंदुस्तानी फौज आग बगोला हो गई, भी बहुत गुस्सा होया। कलेजा दहलना, बहुत ज्यादा खौफ खाना। बरसात की घन गर्ज सुनकर कलेजा दहल जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।